कोई देता नहीं आपसे। ये बसें क्या देता आपको? सर्विस देता है। इसके अलावा मुझे तीसरा दुकान कोई दिखा दो तो मैं मान जाऊं, है ही नहीं। अगर होता तो आपके बुक में एक टॉपिक और जुड़ गया होता, समझे? जो रियल लाइफ है वही मैथमेटिक्स है, बस महसूस करो, फिर देखो कितना अच्छा से समझ में आएगा। क्लियर हुआ? समझ में? तो इसको इसी हिसाब से समझिए जैसे हमारे लिए रिक्वायरमेंट है, जो आपको बेटर समझने में, अंडरस्टैंडिंग में सही है। तो अब आपको समझ में आया प्रॉफिट लॉस क्या होता है? प्रॉफिट लॉस हम ऑब्जेक्ट को खरीदेंगे तो फिर बेचेंगे, तब हम बात करेंगे। तो अब अगर मैं बात कर लूँ, इतनी सी अगर फेनोमेना आपके दिमाग में, इतना सिनेरियो अगर दिमाग में क्लियर है तो अब इसको समझ में आएगा। प्रॉफिट लॉस होने से पहले सबसे पहला काम होता है बेटा सीपी का होना, ठीक है? सीपी कहने का मतलब होता है जिसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, ठीक है? कॉस्ट प्राइस कहने का मतलब है जिसको हिंदी में क्रय मूल्य बोलते हैं। क्लियर है? क्रय मूल्य कहने का मतलब प्रॉफिट लॉस तब तक जनरेट नहीं होगा जब तक आप कुछ खरीदोगे ही नहीं। अरे कुछ खरीदोगे तब तो आप चीजों को प्रॉफिट और लॉस में बेचने की कोशिश करेंगे। तो पहला प्रॉफिट लॉस का जो कहते हैं ना, इसी को बोला जाता है बेटा मदर ऑफ प्रॉफिट लॉस। अगर ये नहीं है, याद रखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, तो आप क्वेश्चंस कभी बना ही नहीं सकते। बात समझे? ये इसका काम होता है। क्लियर है? तो प्रॉफिट और लॉस कॉस्ट प्राइस पे डिपेंड करता है। जब तक ये होगा नहीं तब तक हम काम नहीं करेंगे। क्लियर है? क्योंकि कभी भी क्वेश्चंस का पहला पार्ट होता है टू सर्च द सीपी। अगर सीपी नहीं है तब तक काम, यानी इसको जन्म देने का काम ये कॉस्ट प्राइस ही करता है। आप खरीदोगे तब तो बेचोगे, जब खरीदा ही नहीं तो बेचना क्या? ठीक है? तो ये, और दूसरा सबसे बड़ी बात है, इसको पहला पॉइंट के अगर रूप में समझे, इसे मदर ऑफ प्रॉफिट लॉस कहते हैं। दूसरा चीज ये कांस्टेंट होता है बेटा। कांस्टेंट कहने का मतलब इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। एक बारी क्वेश्चन में दे दिया गया द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वन मार्कर इज 10 रुपीज, तो ये सबके लिए है जब तक कि कोई स्पेशल केस ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये 3 मार्कर है, तीनों ब्लैक है, मैंने इसे कॉस्ट प्राइस खरीद लिया 10 रुपए में, तो अब ये कांस्टेंट हो गया। इसकी वैल्यू ड्यूरिंग द एग्जाम, ड्यूरिंग द क्वेश्चन आप इसे बदल नहीं सकते। क्लियर है? इसकी वैल्यू सिर्फ ये जन्म देने का काम करती है, प्रॉफिट लॉस कैसे जन्म होगा। क्लियर है? अब इसके बाद नेक्स्ट होता है बेटा एसपी। ठीक है? अब एक बताओ, इसको बोलते हैं बेटा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस इसको हिंदी में बोले तो इसको बोला जाता है विक्रय मूल्य। क्लियर है? और चूंकि ये विक्रय मूल्य है तो सेकंड पॉइंट बोलूं तो ये वेरिएबल है। वेरिएबल कहने का मतलब क्या है, जैसे समझना यहाँ पर मैं आपको 3 चीज समझाता हूँ। जैसे मेरे पास 3 मार्कर है, मुझे बताओ, मैंने 10-10 रुपए में खरीद लिया, ये तो कांस्टेंट है। मैंने ये 10-10 रुपए इन तीनों को दे दिया और मैंने कहा कि जाओ बेचा। क्या सभी एक ही रुपए में बेचे कंपलसरी है क्या? सब प्रॉफिट में बेचे ये भी कंपलसरी है क्या? कुछ लॉस भी बेच सकते। तो इसी के कारण सिर्फ अब ये वेरिएबल, ये तो कांस्टेंट होता है लेकिन ये वेरिएबल होता है। इसी के वेरिएबल के कारण ये जन्म होता है प्रॉफिट और लॉस का। बात समझे? ये जन्म देता है प्रॉफिट लॉस के टॉपिक को और ये जन्म देता है प्रॉफिट और लॉस को। फॉर एग्जांपल देखो यहां पर बेटा, जैसे मैंने कहा ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस है। अब कोई इंसान हो सकता है कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा कर दे, जिसको एसपी प्लस के नाम से जानेंगे, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। लेकिन कुछ ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई इंसान इसको लॉस में बेच दे, ये कुछ होगा। अरे इतनी बात मानते हैं, ये क्या हुआ? लॉस वाला, क्योंकि ये तो बराबर है। और लेकिन जैसे ये इधर बढ़ा तो जरा देखिएगा, अगर एसपी सीपी से ज्यादा है तब यहां से एक नए चाइल्ड का जन्म होता है जिसको पी बोलते हैं। पी मतलब होता है आपके पास प्रॉफिट। क्लियर है? इसे बोला जाता है परसेंटेज प्रॉफिट के रूप में हम जानेंगे। और जब सेलिंग प्राइस इससे कम हो जाता है इसको परसेंटेज एल का जन्म होता है जिसका नाम होता है लॉस। ठीक है? जिसको हम परसेंटेज लॉस के रूप में जानेंगे। इतनी बात क्लियर हुआ? तो जैसे ये टॉपिक बन के तैयार हुआ, बेटा आपका इधर है, आपका इधर है, देखो यहाँ पे जैसे ये टॉपिक बन के तैयार हुआ तो हमारा ये 4 एलिमेंट आपको क्वेश्चन बनाना चालू कर देगा। क्योंकि सामान को बेचो या खरीदो उसके साथ यही 4 कंडीशन लागू होता है। ये बातें समझे? या तो प्रॉफिट या तो लॉस, या तो एसपी प्लस या फिर एसपी माइनस। क्लियर है? अब जरा देखना, अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो हमारा काम हो चुका है। प्रॉफिट लॉस लेने के लिए सिर्फ ये 4 लोग जिम्मेदार हैं। इस साइड को अगर मैं देखूं, देखो यहां पर इसे बोलते हैं हम प्रॉफिट व्यू, इसको बोलते हैं लॉस व्यू। क्योंकि जब भी आप सामान बेचेंगे तो इन्हीं दोनों की कहानी चलेगी, या तो आपके पास प्रॉफिट होगा या फिर आपके पास लॉस होगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं होने वाला। ये बातें हैं आपका? क्लियर है? अब जरा देखो यहाँ पर प्रॉफिट व्यू और लॉस व्यू की बात करें तो इस कंडीशन को अगर समझे तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हो कि एसपी मस्ट बी ग्रेटर देन सीपी। ये सही लिखा?
एसपी ज्यादा है सीपी से, इसलिए तो ये प्रॉफिट है। मिठाओगे एसपी ग्रेटर देन सीपी है, इतनी बातें समझ में आए? तो इस केस के अगर मैं बात करूं जरा समझना यहां पर कि इस केस में लॉस इक्वल टू, सॉरी लॉस कह रहा हूं, प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाता है, एसपी माइनस सीपी, पहला तरीका। अगर आपने 100 रुपए की चीज 110 रुपए में बेच दिया तो आपको प्रॉफिट कितना होता, 110 माइनस 10 100, ये कुछ होता, ये बात समझ में आए? और इस केस की बात कर लूं तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हो, सीपी ग्रेटर देन एसपी, यानी खरीदने वाले का जो प्राइस है बेचने के वाले प्राइस से ज्यादा है। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, लॉस। और लॉस के केस में क्या करें, सीपी माइनस एसपी, ये पहला फॉर्मूला। क्योंकि जितने भी मार्केट के क्वेश्चंस हैं सिर्फ ये दो व्यू में घूमता है, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। इन्हीं के चक्कर के फेनोमेना को समझना हमारा 1 by 1 काम होगा। इतना क्लियर है सबको? समझ में? नोट डाउन करो पहले।